भावी करूँगा सेवा निश्चय दर्शन प्रति निश्चय है मेरा निश्चय है सब जब हमारे जीवन में आया 10 दिन तक जब संयम के परिणाम रहे तो आज चाहे का दिन माने क्षमावाणी का दिन आना ही चाहिए, क्योंकि इतना सुनने के बाद में इतनी विशुद्धि इतनी निर्मलता आ जाती है कि हमको शत्रु दिखाई देता नहीं। यदि आदमी को इतना सुनने के बाद भी हमारा हमको शत्रु दिखाई देवे तो समझ जाना कि हमने 10 लक्षण पर बनाई ही नहीं है। हमने अपने जीवन में मान लो 50 साल की किसी की उम्र है तो 50 साल में धर्म के 10 लक्षण साल में 3 बार आते हैं, तो एक एक व्यक्ति ने एक एक जीवराज ने 150 बार तो बनाई ली जिनकी 50 साल की उम्र है। एक बार में 3 बार आते हैं एक साल में, इसीलिए उसके बाद भी कलुष हमारी शाप न हो गई, अंदर में विकार न धुले तो समझ जाना 10 लक्षण पर हमने बनाई ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक नगरी में 2 सर्प रहते थे। एक सर्प उसमें मोटा था, दूध भरा हुआ है, हमको दूध मिठास को पीते जा रहे हैं, इसलिए बाहर में किसी प्रकार का उपसर्ग होता है तो हमारे महाव्यास को दिखाई देता नहीं है। उससे तो हम बोलते भाई उत्तम क्षमा करना ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं तुमको क्षमा कर ऐसा कोई परिणाम आता है? बोलो राहुल जी, आता है ऐसा परिणाम? तुम मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं तुमको क्षमा करता हूँ ऐसा परिणाम पहले। यहाँ पर मान लो कोई 2 देवरानी जिठानी होगा ना, जिनकी दुश्मनी हो, एक दूसरे से बात नहीं करती हो, और मान लो एक देवरानी या जिठानी आई बोले बहन उत्तम क्षमा, हाँ उत्तम क्षमा करिए आपने। अरे इतने बार 10 दिन तक तुमने व्रत माने प्रवचन सुनने के बाद भी तुम्हारी कलुषता नहीं मिटी तो तुम्हारी उत्तम क्षमा कहाँ हुई? सबसे पहले तो हमको अंदर में परिणाम आना चाहिए। हम तो हर क्षण उत्तम क्षमा बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चौका में गए और हमने इतना चार पूर्वक झाड़ू लगाए, वो जीवराज के प्रति उत्तम क्षमा हुई हमारी। हम अपने चौका में कभी ये नहीं बोलते कि तुम नींबू काट लो, हम बोलते हैं बहन नींबू बना लो। जो नींबू बनाना शब्द तुम्हारा उत्तम क्षमा है। और भी आगे जो कर्म बांधे थे उसका फल है, उससे बोले तुमने बांधे, बोलते नहीं और भी आगे जाओ, और भी आगे जाओ। ऐसे अनादिकाल का जीव है, तो अनादिकाल के जीव में क्या मालूम कौन कौन से परिणाम किया, उस परिणाम का फल वर्तमान में आता है और उसको मानव जीव भोगता है। इसीलिए हमको हमेशा अपने परिणाम में निर्मलता आना चाहिए। यदि परिणाम में निर्मलता नहीं आई और मात्र 10 लक्षण पर मना लिए और किसी के प्रति द्वेष परिणाम रहा अभी भी सुनने के बाद में भी, यदि आगे शत्रु दिखे और उसके प्रति हमको बोलने के परिणाम ना आवे तो समझ जाना 10 लक्षण पर हमने मनाई ही नहीं है। दीदी के प्रवचन हो रहे हैं दोनों टाइम और सभी समाज ने इसका काफ़ी लाभ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और लेना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अपने शुद्ध दिन थे, बहुत ही विशुद्धता आती है सभी को खाने में, अपने व्यवहार में, अपनी जो रोज़ाना की दिनचर्या होती है उसमें सभी को थोड़ा ना थोड़ा तो जैन मतानुसार अपना पालन करते हैं और अपनी विशुद्धता को बढ़ाते हैं। तो सभी ने प्रवचन के माध्यम से सुनकर अपने जीवन में कुछ आगे उसी अनुरूप चलने का दृढ़ संकल्प लिया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये 10 दिन के नहीं होते जो पर्युषण पर्व है, इनको तो हमेशा अपने को ढालना चाहिए, जितना जिससे हो सके, जो कोई भी जितना अपना शक्ति के अनुसार संयम पालन कर सके उसे करना चाहिए। माधव क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप समझा के कि हम अनादिकाल से, देखिए हमारी जो भाषा है वो वास्तव में अकर्तव्य पने की भाषा है। कभी भी आपसे क्रोध होगा
कह के दिखाई देंगे कि भैया हमसे क्रोध हो गया। क्या कहते हैं? हो गया कि हमने करा है? नहीं नहीं, भाषा आपकी हमेशा भाषा आपकी सही चली आ रही है कि हो गया अर्थात मैं कर सकता नहीं हूँ, वो तो होता है। मानता हूँ और साथ ही मैं सबको क्षमा भी करता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने जो बच्चे हैं उनको ऐसा संस्कार दें कि ये जैन धर्म जीवित है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम अगर ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे तो भूल बच्चों की नहीं, भूल हमारी। अपनी बच्चियों को हम इतना भी ब्याह हो और वो वहाँ जाएं तो ये कहाँ ये बांदा की लड़की है, इसके लिए हर चीज़ आती है। किस चीज़ की? पानी छानना, अगर आपके अंदर चढ़ाने योग की अन्य सारी बातें, किस चीज़ की कितनी आमनाएं हैं। जाएगा तब बोलना चाहिए। अभी विचार कर रही थी वहाँ बैठे बैठे कि हम क्यों क्षमा मांगते हैं, ये कषाय उत्पन्न क्यों होती है, क्यों हम क्रोध मान माया लोग करते हैं। तो जवाब मिला मुझे कि मेरा उपयोग जब भी मुझसे बाहर जाता है तो ये चारों कषाय होती हैं। यदि मैं अपने उपयोग को अपने में समेट के रखूं तो क्यों कषाय होगी? तो भूल कहाँ है? भूल हमारे में ही है कि हम अपने उपयोग को बाहर भरमा देते हैं और अननेसेसरी की क्रोध मान माया को सारी कषाय करते हैं। यदि कुछ परिस्थिति बनती भी है उस समय हम वस्तु स्वरूप को स्वीकार करें कि तत्समय की योग्यता से ऐसा होना होगा, तो कितनी जल्दी वो पर्याय निकल जाती है और हम कषाय से बच जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से 10 धर्मों का स्वरूप समझाया और यदि हमने इन 10 दिनों में दीदी के स्वरूप को न समझकर अपने भी जीवन में अपने साथ नहीं किया, उसे नहीं समझा, तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है, अपनी स्वयं की भूल है। इसलिए हमें इन 10 दिनों में अपने को सुधारने का मौका मिला और इस मौके को हम अपने जीवन में जरूर उतारें। थोड़ी सी बात कह के मैं विराम देती हूँ। भाव संभालने से मन संभल जाता है, भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है, बात व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं, बात व्यवहार संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। कभी भावों से, शब्दों से, बात से या मेरे व्यवहार से आपको हुआ कोई किंचित हो तो उदार मन से क्षमा कर कराएं अपने सौम्य व्यवहार का बोध। पर्युषण महापर्व पर आप सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से उत्साह हृदय से उत्तम क्षमा और मैं सभी 20 श्री मंडल की तरफ से भी आप सभी से उत्तम क्षमा मांगती हूँ। करते हैं और हम अपनी आत्मा प्रति तुम्हारा स्वरूप है कि हम समाज के लिए कुछ करके जाएं, क्योंकि जीवन है पानी की बूंद, जीवन कब समाप्त हो जाए हमें चलेगा नहीं मालूम, इसीलिए अच्छे कार्य करते रहिए। आप लोग की जो आपका समय हो गए तो सारी बहुएं आकर के मेरे साथ में मैंने कुछ आ रही हैं और जो आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकती हो और मैं भी आप लोग को बताना चाहती हूँ। ठीक है, चलो और कोई बात? भैया आ जाए राहुल शास्त्री हमारे बहुत ही कर्मठ इन्होंने 10 दिन उपवास